सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षाल्य सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था की चर्चा चल रही है और टोडरमल जी साहब ने इस अधिकार के प्रारंभ में संसार का मूल कारण कर्म को बताया है और कर्म के निमित्त से जीव की जो नाना अवस्थाएं और संयोग की प्राप्ति होती है वह कर्म के कार्य बताए। तब उनके शिष्य ने यानी टोडरमल जी साहब ने शिष्य के मुख में यह प्रश्न रखा, यदि कर्म जीव के स्वभाव का घात करते हों और बाहरी सामग्री मिलाते हों तो कर्म को चेतन बना भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। ये प्रश्न कितनी विवेकपूर्वक कितना उनने विचार करके शिष्य की तरफ से रखा। चूंकि प्रकरण के पूर्व में इस जीव के कर्म के साथ अनादि संबंध की सिद्धि करी और अनादि से ही कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के स्वभाव के घात की भी सिद्धि करी। अनादि से ही जीव में जो शक्ति पाई जाती है जिससे वह केवल ज्ञान रूप परिणमित करे उसकी भी सिद्धि करी। ऐसा होने के पश्चात यह बात स्पष्ट करना उनके चित्त में यह विकल्प होगा कि यह बात तो सबको जन साधारण को समझ में आनी चाहिए कि मैंने जो यहाँ बात कही कर्म के कार्य गिनाए वह निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से है, कर्ता कर्म की तरफ से नहीं। उनके दिमाग में ये बात रही है। तो उन्होंने
इस बात को समझाने के लिए शिष्य की तरफ से प्रश्न खड़ा करा। किसकी तरफ से प्रश्न खड़ा करा बाबूजी? शिष्य की तरफ से। शिष्य के मुख में प्रश्न डाला। प्रश्न क्या डाला कि यदि कर्म जीव के स्वभाव का घात करते हों, यदि कर्म बाहर के सामग्री को मिलाते हों, तो कर्म में चेतनपना और शक्ति दोनों चाहिए। ये बात कितनी सरल है, और बिल्कुल बच्चा भी ये प्रश्न खड़ा कर सकता है कि नहीं? बोलो, बच्चा भी कि साहब कर्म ये सब काम करते हैं तो कर्म में चेतनपना भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। हम क्या मान रहे हैं आज तक बाबूजी? कि कर्म ने ये किया, ठीक है, ने कर्म को हमने कर्ता माना। यद्यपि जिनवाणी में कर्म के कार्य गिनाए हैं, लेकिन वह निमित्त नैमित्तिक तरफ से गिनाए हैं, कर्ता कर्म की तरफ से नहीं गिनाए हैं। ये बात हमने को बराबर समझनी है। तो अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, कर्ता कर्म संबंध क्या है, इसको थोड़ा सा अपन समझने के लिए 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना मुकेश जी? वैसे अपन ने अभी 2 दिन में यह बात तय करी है। क्या तय करी है? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपने में पूरी तरह से समर्थ है परिणमन करने के लिए, अपने परिणमन में पर की दरकार नहीं है, और उसमें प्रत्येक समय परिणमन होता है। कितनी बात तय कर ली अपन ने अभी तक? 4 बातें तय कर ली ना अपन ने। क्या क्या 4 बातें तय कर ली? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। इस जगत का प्रत्येक द्रव्य, और ये जाति की तरफ से बात नहीं चल रही, किसकी तरफ से बात चल रही है? संख्या की तरफ से बात चल रही। 2 जीव द्रव्य भी अपने में परिपूर्ण और स्वतंत्र है। 2 पुद्गल परमाणु भी अपने में परिपूर्ण और स्वतंत्र है। काय की चर्चा चल रही? द्रव्य की स्वतंत्रता की। द्रव्य के अंदर गुण और पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। वो थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, वो जब आएगा। अभी तो सिर्फ 2 द्रव्य की स्वतंत्रता की चर्चा चल रही है। क्या क्या बात हो गई 2 द्रव्य की स्वतंत्रता में? बोलो भाई, जल्दी बताओ बाबूजी। क्या क्या? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, अपने परिणमन करने की उसमें सामर्थ्य मौजूद है, और अपना परिणमन वह करे तो पर की अपेक्षा की दरकार नहीं। इतनी बात अपने को बराबर समझनी पड़ेगी। कौन बोलेगा ये 4 बातें आप में से? हाँ जी या ना जी? अरे क्या हो गया, सरल है बात तो है बाबूजी। क्या 4 बातें? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ठीक है, अपना कार्य करने के लिए, ना परिणमन करने के लिए उसमें शक्ति मौजूद है, और उसको परिणमन करने का उन्हें पर की कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं, दरकार नहीं है। वो पर से निरपेक्ष रहकर अपना कार्य स्वतंत्रता करता है। कैसा करता है? वो स्वतंत्रता करता है ना, बिल्कुल निरपेक्ष रहकर करता है। ये बात पहले आपके गले उतरी कि नहीं उतरी? नहीं उतरेगी तो जब तक अपने को जैन दर्शन का मूल सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ये बात नक्की हो गई। अने जीव जो मैं हूं, मेरा कार्य कौन करता है? मैं ही। कौन करता है? मेरा काम कौन करता है? मैं ही। मेरे परिणमन का कर्ता कौन है? मैं ही हूं, ठीक है? कोई अन्य द्रव्य मेरे को परिणमन करा सकता है, ऐसा विश्व की व्यवस्था में है ही नहीं। क्या मुकेश वैसा? है ही नहीं। मतलब कितनी जबरदस्त बात है। यदि एक जीव को मिथ्या से सम्यक परिणमन कराने के लिए जितने भी सिद्ध हुए हैं, वह सब मिलकर भी चाहें तो भी वो काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका परिणमन उस जीव के अधीन है, अन्य के अधीन नहीं। इतनी स्वतंत्रता आपने को पहले समझनी पड़ेगी। इंद्र हो, नरेंद्र हो, बाबूजी, बाहर के किस सामग्री को आपके पास लाके रख सकते हैं? कौन सी सामग्री आएगी? है वो स्वतंत्र है। एक एक कण इस जगत का स्वतंत्र है।
एक एक कण इस जगत का परिपूर्ण है, एक एक कण इस जगत का स्वाधीन है, एक एक कण अपना काम पर से निरपेक्ष रह के करता है। ये बात अपने को पहले स्वीकार होनी चाहिए। इसकी स्वीकृति के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। क्या मुकेश भाई साहब, इसकी स्वीकृति के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। हमारी श्रद्धा इस बात को जब तक स्वीकार नहीं करती, हमारी अभिप्राय में ये बात जब तक नहीं बैठेगी, तब तक समझ लेना धर्म दूर है। कितना दूर है? बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। हम धर्म के नाम पर भी परद्रव्य के परिणमन का कर्ता बनकर धर्म करना चाहते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं ये तो जगत की व्यवस्था में नहीं है, और तेरा जो अभिप्राय है वो मिथ्या है, और मिथ्या अभिप्राय के साथ जगत में कोई जीव सुखी हो नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू जी? सबसे पहले अपने अभिप्राय को सम्यक करना है। और अभिप्राय सम्यक कैसे होगा? हमें प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का विश्वास हो, है? विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि एक एक द्रव्य इस जगत का स्वतंत्र है, स्वाधीन है, परिपूर्ण है, पर से निरपेक्ष रहकर परिणमन करता है। बोलो हाँ जी है ना जी? ये बात गले उतरी कि नहीं उतरी? आपको लग रहा है इतना क्यों घोट रहे हो? क्योंकि जितना गाढ़ा मेल है उतना मुझे घोटना पड़ेगा। मेल के साथ चिपका हुआ है अपना गजाव साहब, है? हम अनादि से ये मान रहे हैं कि कोई न कोई करता है। अब आगे चलें, एक कदम आगे। दो द्रव्य की स्वतंत्रता की स्वीकृति के साथ ही अपने को यह समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। अपने को क्या समझना पड़ेगा? कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, कर्म कौन सा द्रव्य है। क्योंकि अभी अपन ने द्रव्य की स्वतंत्रता की बात कही ना, तो कर्म क्या है बाबूजी? कर्म पुद्गल की, एक पुद्गल द्रव्य की एक विशेष अवस्था का नाम है। कर्म किसको कहते हैं? बोलो भाई जल्दी बोलो। पुद्गल द्रव्य की एक विशेष अवस्था का नाम कर्म है ना? अगर शास्त्रीय भाषा में कहे तो कार्माण वर्गणा की एक विशेष अवस्था, परिणमन, जिसको क्या कहते हैं? कर्म। और कार्माण वर्गणा किससे बनी हुई है? वर्ग से वर्गणा बनी हुई है। और वर्ग किसको कहते हैं? कि समान अविभाजित प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। और समान जिसका अब कोई विभाजन नहीं हो सकता शक्ति का, उसको बोलते हैं समान अविभाजित प्रतिच्छेद, है ना? ये पूरी एक व्यवस्था है। लेकिन ये अभी परिभाषा आपको समझ में नहीं आए, नहीं याद रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर समझनी है अपने को कि कर्म क्या है? वह पुद्गल द्रव्य है। क्योंकि अपन यहां द्रव्य की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और पुद्गल एक द्रव्य नहीं, अनेक पुद्गल परमाणु का ढेला है। क्या हो गई बात? कर्म क्या है हिम्मत भाई? अनेक पुद्गल परमाणु का ढेला है। और मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। तो अब यहां पर तो स्वतंत्रता स्थापित करनी है कि मैं भी स्वतंत्र हूं और पुद्गल द्रव्य भी स्वतंत्र है। और मतलब मैं भी स्वतंत्र हूं और कर्म भी स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ठीक है? यहां तो जाति अपेक्षा की भिन्नता भी है। और यदि अपन कर्म में जाएंगे तो कर्म के अंदर अनेक पुद्गल परमाणु का ढेला है, तो वहां सब पुद्गल परमाणु भी भिन्न भिन्न है। बात समझ में आ गई आपको? कितनी बात समझ में आ गई अपने को? गजावा साहब कितनी बात समझ में आ गई? मैं भिन्न हूं, क्यों? मैं जीव द्रव्य हूं, ठीक? और कर्म पुद्गल द्रव्य का ढेला है, पिंड है, ठीक है? तो मैं स्वतंत्र और वो स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब क्या? कि कर्म अपना परिणमन अपने स्वयं की योग्यता से करता है और मैं अपना परिणमन अपनी स्वयं की योग्यता से करता हूं। मैं जब अपना परिणमन करता हूं तो पर की किसी की भी दरकार नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, पर सहयोग कर सकता नहीं। ये पहले मैं नक्की करूं। क्या नक्की करना है मुकेश भाई साहब? मेरा परिणमन कौन कौन करता है? मैं ही मेरा
कर्ता धर्ता। कौन कर्ता धर्ता बाबूजी? मैं ही मेरा। तो साहब कर्म कुछ करता है? अरे कर्म कर्म का कर्ता धर्ता है और मैं मेरा कर्ता धर्ता। तो कर्म कुछ इंटरफेयर करता है और इंटरफेयर कर नहीं सकता। क्यों कर नहीं सकता? क्योंकि यहां दो द्रव्य की भिन्नता है। प्रत्येक द्रव्य अपना स्वामी है। यह बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, हाँ जी या ना जी? समझ में आ गई ना? इसमें कोई कठिनाई तो नहीं। अब यह हो गया जीव तो मैं और कर्म पुद्गल। अब कर्म का जो भी परिणमन है उसका कर्ता कौन? कर्म। और जीव का जो परिणमन है उसका कर्ता कौन? जीव। कर्म जीव का परिणमन करा सकता नहीं। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि ऐसी विश्व में व्यवस्था नहीं। क्यों नहीं है? कि यहां द्रव्य की भिन्नता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब ये मजेदार बात यह है कि फिर महाराज ऐसी स्वतंत्रता है तो आपने कर्म के कार्य क्यों गिनाए? क्या गिनाए? कि घात्या कर्म से जीव के स्वभाव का घात होता है। तो जीव के स्वभाव का घात और घात्या कर्म कैसे करते हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रश्न है ना? अभी अपन ये कह के आए ना कि घात्या कर्म क्या करते हैं? कि जीव के स्वभाव का घात करते हैं। और अभी कह रहे हैं वस्तु स्वतंत्रता में कि दो द्रव्य के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करे और दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य का काम करे। ऐसा इस विश्व की व्यवस्था में ही नहीं है। और ऐसा हो जाए तो ये पूरा विश्व विध्वंस हो जाए। क्या कह जाओ साहब? ऐसा हो जाए ना तो पूरा विश्व विध्वंस हो जाए, इसकी व्यवस्था बनी नहीं रहे। तो ये बात तो आपके गले उतर गई कि दो द्रव्य। तो फिर ये कर्म कैसे करता है जीव के स्वभाव का घात? ये तो बताओ महाराज। अपना प्रश्न तो यही है ना, क्योंकि आपने तो अभी कर्म के काम गिना दिए। क्या गिना दिए? कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव के ज्ञान के स्वभाव का घात होता है, अन्य पर्याय में ज्ञान प्रकट नहीं होता। ऐसे ही तो अपन ने अभी पढ़ा, ऐसे ही तो समझा। तो अब ये कैसे घात करते हैं ये अपने को समझना है। अब यहां टोडरमल्ली साहब उत्तर देते हैं। उत्तर कितना सुंदर है, देखो। अपने को वही दो पंक्ति पढ़नी है आप में से, उसी को अपन को समझना है। क्या उत्तर है? कौन पढ़ेगा समाधान? बलवान पना भी चाहिए है। कितनी सुंदर बात कही टोडरमल्ली साहब ने कि यदि कर्म स्वयं उद्यम करके क्या करे? जीव के स्वभाव का घात करे और बाह्य सामग्री मिलावे तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कर्म स्वयं उद्यम करके न तो जीव के स्वभाव का घात करता है और न ही बाहर की सामग्री मिलाता है। इसका मतलब तो यही है। क्या निकला अर्थ? बोलो आप। इसका मतलब क्या हुआ? यही अर्थ निकल रहा है ना इस पंक्ति का? गुरुजी यही अर्थ निकल रहा है ना? अगर मिलावे तो चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। और पहले ही कह दिया शिष्य के मुख में कि कर्म तो चेतन नहीं है और उसमें शक्ति नहीं है। तो अब ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर ये कैसे हो गया कर्म के काम? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि कर्म के काम है और एक तरफ कह रहे हो कि कर्म ये करे तो उसके चेतनपना भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? एक नहीं कर सकता, वो तो अपन वस्तु स्वतंत्रता की बात करके आए ना। जीव में चेतनपना है लेकिन जीव में पर का काम करने की शक्ति नहीं है। तो वो क्या करता है? विकल्प तो करता है। आई बात समझ में? विकल्प तो करता है। क्या विकल्प करता है? बोलो, विकल्प क्या करता है बाबूजी? मैं हाँ ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, बच्चे का कर दूं, शरीर का कर दूं, समाज का कर दूं, देश का कर दूं। ये क्या करता है? क्या करता है कजाव साहब? विकल्प करता है। तो जीव अपने विकल्प का करता तो है
लेकिन परद्रव्य का करता नहीं है। वो किसी का कुछ नहीं कर सकता, न घर का कर सकता है, न समाज का कर सकता है, न देश का कर सकता है। आई बात समझ में? क्या करे हैं? क्या करे बाबूजी देश का? बोलो, किसने देश को बर्बाद कर दिया? मोदी जी ने कि इंदिरा गांधी ने? बोलो, यस और नो है? राग है ना वो टोडरमल साहब चौथे अधिकार में बताएंगे कि ये बीमारी क्यों है इस जीव को। वो बीमारी क्यों है अनादि से है कि भाई ये शरीर में एकत्वपना क्यों है, ये बीमारी क्यों है? गृहस्थी से ये मेरा बेटा, अभी सबके गले में तो उतर गई नहीं बात कि द्रव्य भिन्न है, पुत्र भिन्न, मैं भिन्न हूं, वो अपनी गति से आया, मैं अपनी जगह से आया हूं, मैं अपने कर्मों के साथ चला जाऊंगा, पुत्र अपनी जगह चला जाएगा। फिर 24 घंटे क्या चलता है? क्या चलता है मुकेश भाई साहब? बोलो है? अरे हाँ जी ना जी, कुछ तो बोलो, क्या चलता है? ये तो आपको ये तो खबर है ना कि वो तो सामने दिखता हुआ भिन्न है, उसकी सभी एक्टिविटी भिन्न है। फिर अपने को क्या चलता है कि मैं कुछ कर दूं इसका? क्या कर दे मुकेश भाई साहब अपन? बोलो क्या कर दे? उसकी आजीविका की व्यवस्था कर दे हैं, वो बढ़िया जीवन यापन करे, उसके लिए मकान बना दे, उसके लिए धंधा लगा दे। तो आप क्या कर रहे हो बाबूजी? कर क्या रहे हो आप मात्र अपने विकल्प के कर्ता हो। और कर्ता कर्म अधिकार में तो कुंदकुंद स्वामी तो ये कहते हैं कि ये अज्ञानी ये काम करता है। अज्ञानी क्या कर सकता है? अज्ञानी अपने मिथ्या विकल्प में कर्ता बनता है। परद्रव्य का तो कर्ता ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है, ऐसा वहां सुंदर शब्द लिया है। क्या लिया है? परद्रव्य का कर्ता न तो ज्ञानी है और न अज्ञानी है। अज्ञानी बनता है और ज्ञानी नहीं बनता है, बस इतना सा अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी। हाँ, तो मतलब कर्ता नहीं बनता है परद्रव्य का, ज्ञाता रहता है, और अज्ञानी बनता है बस। लेकिन कर तो दोनों नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? सम्यक दृष्टि भी अपने बेटे का कुछ नहीं कर सकता है और मिथ्या दृष्टि भी अपने बेटे का कुछ नहीं कर सकता है। क्या? दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो वस्तु व्यवस्था है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करता है कि कर्ता नहीं बनता है, जो होता है उसको जानता है, ज्ञाता रहता है। और मिथ्या दृष्टि क्या है? कर्ता बनता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये बीमारी है बस, और क्या अंतर? कर तो दोनों ही नहीं सकते। नहीं, वो आपकी श्रद्धा की बात चल रही, बाहर की जाने दो। ये जब अंदर क्या चलता है, अंदर क्या चलता है? बोलने में तो सभी अभी यहाँ सब बैठे हैं, अभी सब बोलेंगे देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं। बोलो, नहीं बोलोगे आप? है बोलो ना, हाँ जी है ना, यही बोलते हो ना बाबू जी, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, है ऐसा अंदर में? है कहा बोलते तो है ना अपन। तो क्यों बोलते हैं कि अभी अपने श्रद्धान इतना मजबूत नहीं हुआ है, इस विचार को बार बार करके अपने श्रद्धान को मजबूत करना है, इसलिए बोलते हैं। अब आप श्रद्धान तो मजबूत नहीं करो और सिर्फ बोलो ही बोलो, तो वो तो तोता हो गया। हाँ, वो तो तोता ही हो गया। नहीं मुझे जड़ कर्म घुमाता है मुझको। कितने बरस से पूजा कर रहे हो कजावा साहब? ये पंक्ति बोलते बोलते कितने बरस से पूजा कर रहे हो आप? हो गए 10-20 बरस। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी है। अभी भी भ्रांति बनी रही। क्या भ्रांति बन रही? कि कर्म मेरे को घुमाता है। तो फिर क्या बोला आपने पूजा में? बाबू जी क्या बोला बताओ? पूजा बोली और चावल चढ़ा दिए और मिथ्या भ्रांति बनी रही है। बोलो ना, यही तो बोल रहे हैं। कितना क्या क्या बोलते हैं अपन? बोलो, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। क्या क्या करा आपने फिर बाबूजी? ये थाली की धूप इधर से उधर दे दी, तो फिर कर्म कैसे जलेंगे? कुछ नया करा क्या आपने? हैं? अब एक एक पंक्ति में बहुत माल है। बात तो यह है कि जैसे पूजा होनी चाहिए वैसे पूजा भी तो नहीं हो रही। पूजा भी तो हमारी पद्धति बुद्धि से ही तो हो रही है? पद्धति बुद्धि से पूजा हो रही है। किसी ने बोल दिया कि मेरे तो ये ठोना रखूंगा तभी पूजा होगी, कोई बोलता है लोम चढ़ाऊंगा तभी पूजा होगी, कोई बोलता है खड़े रह के चावल, कोई बोलता है कि मैं राख से बर्तन मांजूंगा तभी पूजा होगी। क्या चक्कर है? अभी कहां अटक गया है जी, समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसे समझाने वाले मिल गए।
अरे द्रव्य अवलंबन है, द्रव्य अवलंबन है, लेकिन द्रव्य अवलंबन लेकर आप जो बात कह रहे हो उसकी विचार करके उसकी दृढ़ता तो आनी चाहिए। कोई वो पद्धति थोड़ी है क्या? नहीं, अंदर में श्रद्धांत तो दृढ़ होना चाहिए ना। लगातार आप बोल रहे हो 24 रोज ही बोल रहे हैं अपन, तो उसमें कुछ अंदर में गाढ़ापना हो रहा है कि नहीं अपने श्रद्धांत में? ठीक है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धांत में ऐसी भिन्नता अपने को भाषित हो रही कि नहीं हो रही? ऐसा अंदर में अपनी तैयारी मजबूत हो रही कि नहीं हो रही? जैसे 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 आपका मतलब चिंतन शार्प होता जाएगा, वैसे वैसे श्रद्धांत गाढ़ा होता जाएगा। देखो, एक अभी मिथ्या दृष्टि और एक आप जो रोज सुनते हैं, ठीक है, और दोनों के जीवन में विपरीत परिस्थिति आने पर दोनों को मान लो क्रोध आ भी जाता है, तो आपको ऐसा होगा, क्या होगा कि आपके 1 घंटे में 5 बार ये विचार तो आएगा कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, और उसके एक बार भी विचार नहीं आएगा। क्यों? वो जानता ही नहीं है। ठीक है, अब मेरा कहने का है कि आपके 5 बार आया, किसी के 10 बार आया, किसी के 20 बार आया, किसी के 30 बार आया, और कोई उस श्रद्धान के बल पर कम क्रोधी हुआ और कोई और अधिक श्रद्धान के बल पर कम क्रोधी हुआ, और कोई ऐसा भी जीव तो हो सकता है कि उस श्रद्धान पर डिगा रहे और उसको कोई चेंज नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये अंतर क्या है? ये अंदर की तैयारी का अंतर है। ये अंदर की तैयारी, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ, इसी को कहते हैं तैयारी, इसी को कहते हैं चिंतन, इसी को कहते हैं बारंबार अभ्यास। यही तो है काम, यही तो अपने को करना है। क्या करना है अपने को बाबू जी? ये क्या जीव भोला है? ये अभ्यास मतलब समझने लग गया कि खड़ा रह जाना है, बैठ जाना है, कपड़े कम कर देना है, भोजन कम कर देना है। अरे वो बिल्कुल साथ साथ होगा, लेकिन ताकत इधर से लगेगी, उधर साथ साथ होगा। आई बात समझ में? ये ताकत पूरी की पूरी उधर लगा देता है और चिंतन चलता नहीं है धर्मार्थ। इसीलिए तो और फिर खुद ही बोलता है पूजा में, भाव भाव में जिन पूजन की नहीं, भाव भाव में मैंने दान दिया। क्या क्या अचीवमेंट हो गया? क्या कर लिया तेने? नहीं बोलता, खुद ही बोलता ना। क्या बोलता खजाव साहब? भाव भाव में मैंने पूजा करी। ये कोई नया काम नहीं कर रहा हो तो फिर क्या कर रहा है तू पूजा करके? ये तो बता है? हाँ, वही तो पद्धति बुद्धि से बोल लेते हैं। अब लिखा इसलिए उन्होंने कि तुम एक समय के लिए विचार करो कि आप 20 बरस से पूजा कर रहे हो, लेकर भी आपका अभी तक श्रद्धान और आपका तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये क्या हुआ? इस अपेक्षा से लिखा, लेकिन उन्होंने उस अपेक्षा को तो सोचा नहीं, और अपने को तो बोलने से ही धर्म हो जाता है, तो दे बोल दिया। यही तो है जिन्होंने लिखा विचार करने के लिए कि आप एक समय के लिए ठहरो तो सही, मुझे इतने समय हो गया है उपवास करते समय, इतने समय हो गया दान देते समय, ये व्रत करते समय, लेकिन मेरे अंदर में तो देयर इज नो चेंज। मेरी श्रद्धा विपरीत है, कसाय बरकरार है, राग विद्यमान है, आसक्ति बनी हुई है, भोगों के प्रति लालसा बनी हुई है, परिग्रह की वांछा पड़ी हुई है, देयर इज नो चेंज। और काम भी है, 30 बरस हो गया और एक अलग लेवल लग गया मेरे माथे पर। क्या लग गया? कि मैं थोड़ा धर्मात्मा हूं। नहीं बाबू जी, 1 घंटा पूजा करता हूं, आधा घंटा स्वाध्याय करता हूं, वो कुछ नहीं करते हैं। नालायक है, कहां जाएंगे, किस गति में जाएंगे? अरे सुन, तू पहले तेरे नक्की कर, उसकी बात तो उसकी जाने दो, तू तेरे नक्की कर। नहीं, हिम्मत भी है, होता कि नहीं होता? आप अगर 2 टाइम मंदिर आओ और घर का दूसरा सदस्य मंदिर नहीं आवे तो आपको क्या चलता है ये बताओ? है क्या कि मैं तो धर्मात्मा हूं, यूं लगता है कि नहीं लगता है? प्रेरणा के लिए तो आप कह सकते हो कि भाई तू निवृत्त होकर काम कर, लेकिन अपन कहां अटके हुए हैं? अपन मात्र क्रिया में ही संतोष है ना हमारे को। हमारी परिणति में शांति तो नहीं आई, क्यों अपन उसकी खोज नहीं कर रहे? अपन क्यों खोज नहीं कर रहे हैं उसकी? अपन ने ऐसा क्या विशेष कर दिया कि सिर्फ मंदिर आकर माला लेकर बैठ गए या कुछ पूजा कर दी या कुछ और आगे क्यों नहीं बढ़े अपन? क्या हमारे भी शांति आ गई क्या? वो तो नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन ये तो अपने को विचार करना पड़ेगा ना कि हमारी मार्कशीट में भी तो अभी पासिंग नंबर नहीं आए, तो कुछ ना कुछ तैयारी में कमजोरी है, चिंतन में कमजोरी है, स्वाध्याय में कमजोरी है, अंतरंग अभ्यास में कमजोरी है। दृढ़ता तो आनी चाहिए, हमारे को आनी चाहिए दृढ़ता। ठीक है, धीरे धीरे आएगी, अभ्यास से आएगी, लेकिन क्या उस जाति का अभ्यास चल रहा है हमारे?
बढ़िया है वो तो, अपन चाहिए रे, सब चल रहा है तो बढ़िया है भाई। अंतरंग में अपने को इस बात का भूलन चलना चाहिए 24 घंटे कि क्या द्रव्य की स्वतंत्रता है, क्या वस्तु की स्वतंत्रता है, क्या गुण की स्वतंत्रता है, क्या पर्याय की स्वतंत्रता है, कैसे इस जगत की व्यवस्था है और मैं कौन हूं, क्या व्यवस्था। तो आपको बारंबार अपन 24 घंटे तो मिथ्या कर्तृत्व के अहंकार में दौड़े जा रहे हैं, ये करा, मैंने करा, बोल है नहीं चल रहा है मुकेश भाई साहब है। घर का कर्ता बनता है, घर छोड़ देता है, मंदिर का कर्ता बनता है, नहीं समाज का कर्ता बन जाता है। एक समय को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं करता है। सबसे मोटी बात तो यह है कि इसके जिम्मे कुछ काम नहीं हो तो इसको लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, मेरे को तो बिना काम का कर दिया, नहीं क्या करके नहीं कर जाता। ये एक समय को स्वीकार नहीं करता कि मैं एक भी द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता है। ये असली पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ ये है, देखो परद्रव्य का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसका विकल्प उसमें करने का जितना भी है वो तो मिथ्या पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ क्या है कि जो वस्तु व्यवस्था है उसकी स्वीकृति बन जाए, उसके संबंध में चिंतन चले, उसका विचार चले, उस रूप अपना अभिप्राय हो जाए, ये असली पुरुषार्थ है। अब ये मिथ्या पुरुषार्थ कोई पुरुषार्थ मान के बैठ गया है, कुछ नहीं करेंगे तो हम कैसे मोक्ष होगा। अच्छा तो ठीक है साहब, शांतिनाथ भगवान ने क्या करा तो मोक्ष हो गया, ये तो बताओ क्या करा उन्होंने भाई, क्या करा उन्होंने। तो आप बोल दोगे साहब फिर उन्होंने चक्रवर्ती पदा त्यागा फिर है और घर छोड़ दिया तो मोक्ष हो गया। अच्छा ठीक है, यही है आपकी थ्योरी तो फिर आप खुद ही बोलते हो भव में जिन पूजे वो मुनिवर धार अनंत बार, तो फिर वो बात गलत हो गई आपकी भाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक ये जीव का वस्तु स्वतंत्रता का श्रद्धा नहीं होगा, उस जैसे जैसे उसकी दृढ़ता आती जाएगी वह अपने ज्ञायक पर स्थिर होता जाएगा, और जैसे जैसे वो ज्ञायक पर स्थित होता जाएगा बाहर से वो बुद्धिपूर्वक हटेगा भी और इधर अपने उपयोग को लगाएगा। लेकिन बाहर से हटने वैसे कोई धर्म नहीं है, इधर लीनता का नाम धर्म है, सीधी बात है, दो टो भाई। उसके अलावा बाहर में कुछ भी करो आप, उसका नाम धर्म नहीं है। बाबू जी एक बात मैं बताता हूं, आपने मुझे गाली दी और मैंने आपको गाली नहीं दी, लेकिन मैं अंदर में खेद खीन हूं, तो बोलो शांति है कि नहीं मेरे को है। तो अब वो खेद खीन कैसे मिटे। अंदर में परेशान है ना, वो परेशान है मतलब अब जगत को ऐसा लगता है, क्या लगता है, अरे ये तो बहुत शांत है, देखो इन्हें इतना कुछ कहा और इसने कुछ नहीं किया। जगत को तो ऐसा लगता है, लेकिन केवली भगवान कहते हैं कि इसके शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है, अरे अंदर में शांत नहीं है। हाँ अब अभी जैसे अभी यहाँ बाहर निकलो और आप मेरे को कुछ कहो तो अभी 50 लोग हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा यदि मैं कुछ कहूंगा तो 50 कहेंगे अरे अभी तो 10 मिनट पहले तो पंडित जैसी बातें करते थे महान, और अभी क्या बात कर रहे हैं, अपने चुप रहो। तो क्या मेरे को धर्म प्रकट हो गया क्या, क्षमा धर्म है, क्या हो गया गजावस्था, कहां से धर्म प्रकट होगा। ये अंदर की शांति से होगा। अंदर की शांति कैसे आएगी, जब तक इसको वस्तु स्वतंत्रता की स्वीकृति नहीं होगी। गाली देने वाला वो नहीं है, शब्द की वर्णना न्यारी है, जिसको गाली दी वो मैं हूं नहीं और मैं तो बिल्कुल उसका जाननहार हूं, ये सब उसके श्रद्धान में दृढ़ता से बैठा हुआ होगा, तब जाके उसके शांति बनी रहेगी अंदर की। और नहीं तो भले वो नहीं बोले, लेकिन इनको देख लूंगा, अभी तो मौका आने दो, आज नहीं तो कल देख लेंगे, ये जो चलेगा ये क्या शांति नहीं है। जगत भले ही उसको कहे अरे बहुत शांत है, ये तो बहुत शांत है, लेकिन जगत के कहने से क्या है, केवली भगवान ने तो उसके शांति नहीं देखी है। आई बात समझ में आपको। कहां से शुरुआत होगी शांति की, वस्तु की व्यवस्था का यथार्थ स्वीकृति जब तक इस जीव को नहीं होगी तब तक इसके शांति नहीं आ सकती। कुछ भी कर ले शांति नहीं आ सकती। और वस्तु व्यवस्था क्या है कि दो द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य के गुण और पर्याय स्वतंत्र है। ये बात पहले अपने को नक्की करनी है। क्या नक्की करनी है,
दो द्रव्य स्वतंत्र है और एक द्रव्य के गुण और पर्याय स्वतंत्र है। क्योंकि मुझे तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध आपको सिखाना है, इसीलिए मैं दो द्रव्य की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, एक द्रव्य के गुण पर्याय की स्वतंत्रता जब कोई प्रकरण चलेगा तो अपन उस समय चर्चा करेंगे। अभी क्या नक्की हो गया कि दो द्रव्य स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? पूर्णता स्वतंत्र है, एक दूसरे में उनका इंटरफेयर नहीं। कर्म एक पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूं। कर्म मेरे को परिणमन नहीं करा सकते हैं और कर्म का परिणमन कर्म करते हैं और मेरा परिणमन मैं करता हूं। ये बात पहले तो आपको नक्की होनी चाहिए, ठीक है। जब ये बात नक्की हो जाएगी तब मैं आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध बताऊंगा। फिर ग्रंथों में क्यों कहा कि घात्या कर्म जीव के स्वभाव का घात करते हैं, फिर ग्रंथों में क्यों कहा कि अघात्या कर्म बाहर की सामग्री मिलाते हैं, ये बात अपने को समझनी है, ठीक है। ये बात पहली बात तो पक्की हो गई आपके, हाँ जी या ना जी? क्या नक्की हो गई? समय भी हो गया अपना 2-3 मिनट ऊपर। क्या नक्की हो गई बाबूजी? दो द्रव्य स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र, कर्म स्वतंत्र, दोनों का परिणमन स्वतंत्र, दोनों अपना परिणमन पर से निरपेक्ष रहकर अपनी शक्ति से करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लो, या कहीं गलत बता रहे हो तो पूछ लो आप। ऐसा आपको लगता है कि नहीं जीव कर्म कुछ करता है तो फिर मैं पूछूंगा कैसे करता है? कोई ना हो, हाँ पूरी व्यवस्था ही है जैन दर्शन की। क्या साहब कोई डाउट नहीं है? ये अभी तक कहा, आगे का डाउट तो अपन आगे क्लियर करेंगे। मतलब जीव अलग है, कर्म अलग है, दोनों अपना अपना कार्य करते हैं, दोनों में द्रव्यत्व नाम का गुण पड़ा है, दोनों में परिणमन है। ये सब आपको नक्की हो गया ना? या अब आगे फिर ये क्यों कहा कि घात्या कर्म जीव के स्वभाव का घात करते हैं, ये अपने को समझना है, ठीक है। चलो अपन इसकी चर्चा आप कल करेंगे।